अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से रेगुलर आपके यहाँ लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर बेस पे आप अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप सबको पता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन की डेट जो कि 16 अक्टूबर है, एंड आपकी टेस्ट जो होने जा रही है 2 नवंबर को आपकी टेस्ट होने जा रही है। हमारे पास एक मंथ है जिसके अंदर हमने प्रिपरेशन करनी है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक आपका डाउट है, उसको सबसे पहले क्लियर करेंगे, क्योंकि वो क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि उसी चीज़ की वजह से, उस डाउट की वजह से आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना क्या मुश्किल है? देखें, आपकी लॉ एडमिशन टेस्ट बिल्कुल आसान है पास करना, क्योंकि जिस तरह से आप जिससे पूछते हैं, अगर उनको लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से नहीं पता, अगर वो आपको मिसगाइड कर देता है या आप मिसगाइड हो जाते हैं, देन आपके लिए मुश्किल है। ठीक है ना। देखें, लॉ एडमिशन टेस्ट को हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। देखें, सपोज़ करें कि 2 पर्सन्स हैं, उनको लाहौर जाना है। एक को तो रास्ता पता है, दूसरे को रास्ता नहीं पता। तो अब हम ये सोचें कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो सीधी सिंपल बात ये है कि जिस पर्सन को उस रास्ते का पता है कि कौन सा रास्ता लाहौर जाने वाला है, तो वो इजीली जल्दी पहुंच जाएगा। जिसको नहीं पता उसको टाइम लगेगा लाहौर को पहुंचने में। तो इसी एग्जांपल को हम अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से लें। देखिए, अगर लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से अगर आपको पता है कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, किस कैटेगरी की ये टेस्ट है, और किस तरह से पेपर का पैटर्न है, किस तरह से पेपर का मेथड है, किस तरह से टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से एरियाज़ के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो आपको पता है देन आपके लिए ये इजी है। और अगर जिसको सिलेबस का नहीं पता, जिसके अंदर ये नहीं पता कि जनरल नॉलेज के अंदर कौन से पढ़ने हैं, जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये अगर आपको नहीं पता, देन आप बहुत सारी चीज़ें रिलेवेंट पढ़ जाते हैं जो कि आपकी टेस्ट के अंदर या आपकी टेस्ट से रिलेटेड नहीं होते। तो सबसे पहले कूल डाउन, एंड सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि आपकी जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो इंटर कैटेगरी की टेस्ट है। बेसिक क्वेश्चंस पे आपकी डिपेंड करती है, कोई भी इसके अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सिंपल आपकी बेसिक अर्थमेटिक होती है, सिंपल आपके उर्दू के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स वगैरह पूछे जाते हैं। एंड इंग्लिश में इस तरह से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड प्रीपोजिशंस, आपकी ग्रामर पूछी जाती है। जनरल नॉलेज के अंदर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इंतहाई बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। पाकिस्तान स्टडी के अंदर बेसिक क्वेश्चंस, इस्लामियत के अंदर बेसिक क्वेश्चन, जो हमारा सिलेबस कंप्लीट है वो बेसिक क्वेश्चन पे ही बेस करता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, मजीद इस पर आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, नोट्स के हवाले से, जो कुछ आपको चाहिए। तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs जनरल नॉलेज के, जो कि मिक्स MCQs है, मोस्टली आपके टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स के अंदर, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड सेकंड लेक्चर हमारा होगा डेली बेस पे, 3 लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक तो आपका लेक्चर होगा डेली बेस पे, हम जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, वो आपको लेक्चर्स मिलेंगे। एंड सेकंड, आपके पास पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, जो हम यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो कि वीकली, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान कब वजूद में आया, कब? तो 14 अगस्त 1947 के अंदर। सेकंड, हमारे पास जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स इन, पाकिस्तान का जब सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब इन फोर्स में आया? 1956 के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डैम है वो कौन सा है? टरबेला डैम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैपिटल ऑफ तुर्की इज अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना गेव हिज 14 पॉइंट्स इन, कायद अज़म ने अपने जो 14 पॉइंट्स थे वो कब पेश किए थे? वो पेश किए थे 1929 के अंदर, नेहरू रिपोर्ट के बाद, जो कि नेहरू रिपोर्ट 1998 के अंदर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? वो है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का क्या नाम है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सूरह इज कॉल्ड हार्ट ऑफ कुरान, वो कौन सी सूरह है जिसको हार्ट ऑफ कुरान कहा जाता है? वो है सूरह यासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएनओ वाज एस्टेब्लिश इन, यूएनओ कब बनी? 1945, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मेनी मेंबर आर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर कितने मेंबर हैं? उसके अंदर 15 मेंबर है, जिसके अंदर 5 आपके परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर या नेगेटिव पावर के, 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द करेंसी ऑफ दुबई, यूएई जो करेंसी है वो क्या है? धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो है नील। नेक्स्ट क्वेश्चन द ओजोन लेयर इज एंड विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? वो है स्ट्रॉटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? मारखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज फ्रॉम पाकिस्तान? वो है मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ सूरह इन कुरान इज, कुरान शरीफ के अंदर टोटल सूरह कितनी हैं? 114, 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज सेविंग अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन? वो है ओजोन लेयर। इसका सी आंसर क्या है? ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु डिस्ट्रॉय द सोमनाथ टेम्पल? वो है महमूद गजनबी। किसने टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था? महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द पाकिस्तान? वो है K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविंस कॉल्ड लैंड ऑफ एप्पल्स इज, किस सूबे को लैंड ऑफ एप्पल्स कहा जाता है? खैबर पख्तूनख्वा, KPK। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास कनेक्टिंग पेशावर विथ चित्रौल इज, लोहारी पास। कौन सा पास कनेक्ट करता है पेशावर एंड चित्राल को? लोहारी पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम इन द वर्ल्ड और पाकिस्तान? वो है तरबेला डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 विच लैंग्वेज डिड रहमान बाबा राइट इन? पश्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीकॉक थ्रोन वाज गिव टू एम्परर शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वाज, द फाउंडर ऑफ बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? O नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टेट इन यूएसए के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिलेन इज द सिटी ऑफ विच कंट्री? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगेन? जो पहली वर्ल्ड वॉर वो कब स्टार्ट हुई थी? 1914 के अंदर। कब एंड हुई थी? 1918 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वेपन इज फैल्कन? स्वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द अर्थ हैज टेक्टोनिक प्लेट्स? वो है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 160? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिगेन फ्रॉम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया की जो कंट्री है उसकी करेंसी क्या है? रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल कौन सा है? ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम वाज, इस्लाम की सबसे पहली बैटल कौन सी थी? बैटल ऑफ बदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ लॉफ्टी? इसका सही आंसर क्या है? लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस? इसका सिनोनिम क्या है? इंसेस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ ऑफेंसिव? इसका क्या है? एंटोनियम क्या है? पोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्लेवजाइन? इसका क्या होगा? स्टिमुलेट या रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन द emerge found established by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was called refugee fund. Question number 46 State Bank of Pakistan was inaugurated by Muhammad Ali Jinnah. Question number 47 first constitutional amendment in Pakistan was made in which year? 1974 के अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट? 4 ऑप्शंस के अंदर कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं है? वो है रशिया। एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है एंड अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स? तो वो है
फ्रांस। ये थे आज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अबाउट लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें वीडियो के हवाले से, आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।